हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम मिले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक और नए लेक्चर के लिए। पिछले लेक्चर तक हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। इन दोनों रिएक्शन के बारे में हमने बात कर दी थी। कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आइए इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। देखिए, हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है इसको हम समझें अगर हम यहाँ पे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसी है। मान लीजिए एक बंदा ये रहा, ठीक है, और एक बंदा ये रहा। ठीक है, एक बंदा है शिवम और एक है मयंक। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो शिवम है वो एकदम पतला दुबला है। कैसा? एकदम पतला दुबला बंदा है। और जो मयंक है वो कैसा है? वो है बॉडी बिल्डर। मयंक कैसा है? बॉडी बिल्डर, एकदम मेरी तरह फटा फटा यूं। ठीक है, तो शिवम और मयंक की अगर लड़ाई हुई, मान लीजिए कि यहां पे कार है, ठीक है, चलिए कार ले लेते हैं। अब शिवम कहता है ये कार मैं लूंगा, मयंक कहता है ये कार मैं लूंगा, ठीक है, पर कार तो किसी एक को ही मिलेगी, कार तो किसी एक को ही मिलेगी। तो ये दोनों सोचते हैं कि चलो हम लड़ाई करेंगे और जो जीतेगा वो कार उसकी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मयंक और शिवम की अगर लड़ाई हुई, मयंक और शिवम की अगर लड़ाई होगी, तो बताइए कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हम यहाँ पे फिजिक्स के ऊपर देख करके बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इनकी एकदम प्रॉपर्टी का अंदर डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप बताइए कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मयंक है वो डोमिनेट करेगा। जो मयंक है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, और जो शिवम है वो हार जाएगा। शिवम हार जाएगा तो गाड़ी किसके सर पे आएगी? गाड़ी आएगी मयंक के सर पे, यानी कि मयंक जीत जाएगा। यही कुछ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही सेम चीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती है कि हमारे पास एक होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट और एक होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट और एक लो रिएक्टिव एलिमेंट। अगर हम हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को आपस में एक रिएक्शन में डालेंगे, तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिएक्शन में क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा और लो रिएक्टिव को बाहर फेंक देगा। सिंपल क्या चीज हुई? जो कि इसके अंदर हुई थी, जो ताकतवर बंदा होगा वो कमजोर बंदे को बाहर फेंक देगा। ऐसे ही जो हाई रिएक्टिव होगा वो डोमिनेट करेगा रिएक्शन में और लीस्ट रिएक्शन को बाहर फेंक देगा रिएक्शन से। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये गाड़ी डालता हूं मैं,
ठीक है, गाड़ी मैं लेके भाग गया, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल देखें, FeSO4 आयरन सल्फेट, क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट। FeSO4 को मैंने जिंक से क्या कराया, रिएक्ट करवाया। FeSO4 को जिंक से रिएक्ट करवाया, तो जो जिंक है, इस रिएक्शन में जो जिंक है वो है हाई रिएक्टिव, और जो Fe है वो है लीस्ट रिएक्टिव। तो यहां पे हाई रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो क्या बन जाएगा यहां पे ZnSO4, और यहां से Fe को बाहर फेंक देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इतना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हाई रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव को बाहर फेंक देगा। पर क्वेश्चन ये आता है भैया, हमें तो पता ही नहीं कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। इसके लिए भी एनसीईआरटी ने हमारे लिए काम आसान कर रखा है। एनसीईआरटी ने हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव कौन सा लो रिएक्टिव। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। नोट करिए इसको, कर लिया, ठीक है, कर दो राम, ओके। अब हम यहां पे बात करते हैं, पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। तो हम यहां पे बात करते हैं ये चीज बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इसके नाम लिखूंगा मैं, तो के से पोटेशियम, Na होता है सोडियम, C होता है कैल्शियम, Mg होता है मैग्नीशियम, Al होता है एल्यूमिनियम, Zn होता है जिंक, Fe होता है आयरन, Sn होता है टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg होता है मरकरी, Ag होता है सिल्वर, और Au होता है गोल्ड। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जो रिएक्टिविटी है वो भी घटती जाएगी। जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, गोल्ड की। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, गोल्ड की। यानी कि गोल्ड इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में हर किसी से डिस्प्लेस हो सकता है। क्या चीज, Au जो है, यानी जो गोल्ड है, वो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में हर किसी से डिस्प्लेस हो सकता है, क्योंकि ये है सबसे लीस्ट रिएक्टिव। और जो K है, यानी जो पोटेशियम है, वो हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये है हाई रिएक्टिव। समझ आई बात, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपको तो याद करना है, तो याद करने के लिए भी इसका एक तरीका है, ठीक है। अब पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, पर क्योंकि वो तरीका मैंने खुद का बनाया हुआ था। जब मैं 10th क्लास में था, तो मैंने इस तरीके से ही ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद किया था। कैसे याद किया था, तो देखिए, K जो है, K से हो गया कहो, K से हो गया कहो, Na हो गया ना, Ca हो गया क्या, C हो गया कल, Mg मंग, और Al हो गया अल। क्या बना बेटा, कहो ना कल मंगल, ठीक है। Mg Al क्या हो गया, मंगल। कहो ना कल मंगल,
ZN हो गया जंगल, FP हो गया फिरा, SN हो गया संग, PB हो गया फिर भी, H हो गया हम, CU हो गया को, और फिर बाद में मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में देते दिया। तो क्या बन गया ये? कहो ना कल मंगल जंगल फिरा, कहो ना कल मंगल जंगल फिरा, संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड मिला। क्या चीज? कहो ना कल मंगल जंगल फिरा, संग फिर भी हमको मरकरी सिल्वर गोल्ड मिला। तो ये भी मेरा बनाया हुआ तरीका जिससे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को याद किया था। अब इसके अंदर आपको पता चल जाएगा, कहो हो गया के से होता है पोटेशियम, ना हो गया सोडियम, कल हो गया कैल्शियम, ठीक है, मंग हो गया मैग्नीशियम, अल हो गया एल्यूमिनियम, जंगल हो गया जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज ये याद हो जाएगी और आपको इतना पता चल गया, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। आप इसको याद करने के अपने तरीके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खाली एक एग्जांपल दिया था, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वरना इसको याद करने का अपने आप से तरीके बना सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, अभी आप एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, बताइए कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल मतलब क्या रिएक्शन ये सही लिखी है या नहीं लिखी है। देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ZnSO4 plus H2 gives H2SO4 plus Zn। क्या ये रिएक्शन सही लिखी है? बताइए, इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट? तो इसका आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? देखिए, हमने यहां पे लिया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहां बैठा है? हाइड्रोजन बैठा है यहां पे, और यहां पे कौन बैठा है? जिंक, और जिंक कहां पे है? जिंक है ये रहा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जो टेबल में ऊपर होगा। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जो टेबल में ऊपर होगा। टेबल के ऊपर कौन है? जिंक, यानी कि जो जिंक है वो हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और ये जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो हाइड्रोजन तो जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। शिवम माइंड से जीतेगा, हारेगा? हारेगा, क्योंकि शिवम कमजोर है। शिवम कमजोर है मयंक से, ठीक है, समझे बात? तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी, नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, या इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो आपको हर चीज को यहाँ पे देख करके चलना पड़ेगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आप रिएक्शंस बता सकते हैं कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। समझ आई बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई डाउट? इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है, उसके बाद हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। और वो छोटा सा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बड़ा भाई, जिसको हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? क्या इसमें दो रिएक्टेंट आएंगे और दो को डिस्प्लेस करेंगे? तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, मतलब लिखते तो नहीं है पर समझने के लिए बोल सकते हैं इसको एक और नाम से, जिसको बोलते हैं हम ITUS। ITUS। ITUS का मतलब क्या हुआ? आई से हो गया इसकी, टी से हो गया टोपी, यू से हो गया उसके, एस से हो गया सर।
ITUS, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे, हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों रिएक्टेंट अपने अपने जो मेटल्स हैं, अपने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब देखिए, मतलब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, ये देखिए, BeCl2 प्लस Na2SO4, BeCl2 प्लस Na2SO4। अब देखिए कितने रिएक्टेंट है हमारे पास, दो। अब यहां पे जो Be है, जो Be है वो Na की जगह ले लेगा, Be Na की जगह ले लेगा, और जो Na है वो Be की जगह ले लेगा। तो यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा, NaCl प्लस, वहां पे Be नहीं आता, Ba आएगा, सॉरी Ba, ठीक है, BaSO4 क्या बन गया, NaCl प्लस BaSO4। सिंपल कुछ नहीं हुआ, Ba ने Na की जगह ले ली और Na ने Ba की जगह ले ली, बस इसकी टोपी उसके सर हो गई। इसको ही बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस जी हाँ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ और नहीं है इसके अंदर। समझ आई बात? एक और एग्जांपल, ठीक है, देखिए मैंने आपको दिया HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH के साथ, HCl की रिएक्शन किससे करा दी, NaOH के साथ। यहां पे जो हाइड्रोजन है वो इस सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा NaCl प्लस H2O। H2O कैसे बना, हाइड्रोजन OH के पास आ गया, तो यहां कुछ ये बन जाएगा, इसको H2O बोलते हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल कुछ नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में कि हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे और वो दोनों एक दूसरे की जो जगह है उसको चेंज कर देंगे, बस यह है डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? कोई डाउट यहां तक? नहीं, पक्की बात? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हमारा एक या दो लास्ट टॉपिक रहते हैं, जिसके अंदर अगली वीडियो में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। उसके आगे एक छोटी टॉपिक है जैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और जो अपनी लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कोरोजन और रेसिपिटी के बारे में, यानी कि बस दो लेक्चर और हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, एक बार दोबारा बता दीजिए, तो मैं अगली वीडियो शुरू करने से पहले आपके डाउट को क्लियर करूंगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।